Hello students, a very warm welcome to all on Utkarsh digital platform. I am Pratik Purohit and I will be taking your Rajasthan art and culture portion for RAS एग्ज़ाम। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस और एक टॉपिक। तो देखें, आरएस के एग्जाम की यदि बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट द आरएस एग्जाम, तो इस एग्जाम की डिमांड्स बाकी एग्जाम से अलग है। ये एग्जाम फैक्चुअल नॉलेज कम और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा मांगता है। आपके पास एनालिटिकल और थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम। तो हम जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे राजस्थान का, उसमें मेरा फोकस ये रहेगा कि बेसिक और इम्पोर्टेंट जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखते हुए आप लोगों के अंदर एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप किया जाए। किस तरह से आप एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में और मेंस में, उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस का ट्रेंड आरपीएससी ने जो है वो छोड़ दिया है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और या फिर 2 से 3 टॉपिक्स को कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लेट अस डिस्कस द सिलेबस ऑफ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर फॉर आरएस एग्जाम। इट इज वन ऑफ द फ्यू सब्जेक्ट्स, आरएस के एग्जाम के कई सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है जिसमें प्री और मेंस के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रादर आपको मेंस में कुछ कम टॉपिक्स को पढ़ना होता है, प्रीलिम्स में कंपैरेटिवली 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ऑन अ ब्रॉड लेवल, मोटे तौर पे देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है राजस्थान का, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। एक यूनिट आती है सोशल लाइफ इन राजस्थान। सिलेबस की बात की जाए, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, आरएस प्री एंड मेंस। तो द फर्स्ट यूनिट विल बी सोशल लाइफ इन राजस्थान, सोशल लाइफ इन राजस्थान, एंड इट इंक्लूड्स, इसके अंदर जो जो टॉपिक हैं वो आते हैं सबसे पहले फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, इसके अलावा आते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एटायर एंड ऑर्नामेंट्स। बेसिकली ये इसमें 4 टॉपिक्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण, एटायर मतलब कपड़े यानी कि वेशभूषा। सेकंड जो यूनिट आता है वो आता है रिलीजियस लाइफ इन राजस्थान। These units we are discussing are not in this particular order, बट हम उस ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम इस सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे, जिस ऑर्डर में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो रिलीजियस लाइफ इन राजस्थान, एंड रिलीजियस लाइफ इन राजस्थान जो यूनिट है, इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक जो है सबसे पहला वो इसमें टॉपिक आएगा, दैट विल बी योर सेंट्स एंड सेक्ट्स। तो राजस्थान में कितने अलग अलग तरीके के सेंट्स आए, मेल, फीमेल, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, उससे रिलेटेड अलग अलग सेक्ट्स आए, उन सबको कवर करना है। उसके बाद आता है फोक डेइटीज, फोक डेइटी जिसे हम लोक देवता कहते हैं, और ये गॉड्स एंड गॉडेसेस दोनों को पढ़ना है, यानी कि देवता और देवियां दोनों को कवर करना है। तो ये बेसिकली सेंट्स, सेक्ट्स, फोक डेइटीज यानी कि मेल गॉड्स, और फोक डेइटीज में फीमेल गॉड्स यानी कि गॉडेसेस, इनको हमें कवर करना होगा रिलीजियस लाइफ इन राजस्थान वाले यूनिट में। देन थर्ड यूनिट विल बी लैंग्वेज, डायलेक्ट एंड लिटरेचर ऑफ राजस्थान।
लैंग्वेज, डायलेक्ट एंड लिटरेचर ऑफ राजस्थान। देखने में ये सबसे छोटा यूनिट लग रहा है, बट अगर पढ़ा जाए तो ये सबसे बड़ा यूनिट है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन रिगार्ड टू आरएएस एग्जाम। लैंग्वेज, राजस्थान में किस तरह से राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन और डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेजेस के कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उन लैंग्वेजेस से कौन कौन से डायलेक्ट्स निकल के आए हैं, और उसके बाद राजस्थानी लिटरेचर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेरी कंपोजिशंस हैं, कौन उनके कंपोजर्स यानी कि ऑथर्स हैं, और कुछ पर्टिकुलर 10-15 ऑथर्स के बारे में भी हमको पढ़ना होगा, लिटरेरी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना होगा, उनकी मेजर कंपोजिशंस, कौन कौन से अवार्ड्स से जो है उनको अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो उनको अवार्ड्स दिए हैं, रेसिपिएंट ऑफ वो कौन कौन से अवार्ड्स के हैं, ये सारा पोर्शन टेक्निकल पोर्शन है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ओवरऑल देखा जाए तो इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक ऐसा यूनिट है स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस पे आपको बाकी यूनिट्स के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का सबसे बड़ा यूनिट, जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, टेम्पल्स, फोर्ट्स, सैनोटेप्स, सैनोटेप्स को छत्रियां कहा जाता है, हवेलीज, पैलेसेस एंड स्टेपवेल्स यानी कि बावड़ियां। इन सबको हमको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, एनालिटिकल और उसके साथ साथ फैक्चुअल नॉलेज को लेते हुए। उसके बाद इसी यूनिट में एक टॉपिक आता है हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स ऑफ राजस्थान। एंड देन इसी यूनिट का लास्ट चैप्टर है दैट विल बी राजस्थानी पेंटिंग। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग राजस्थान के हमको कवर करनी है, और ये यूनिट में जो पेंटिंग वाला जो पोर्शन है ये आरपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। रेगुलरली कंसिस्टेंट बेसिस पे आरपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड देन वी कम टू द फाइनल यानी कि फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट ऑफ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सिलेबस फॉर आरएस एग्जाम, एंड दैट विल बी परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ राजस्थान। And this includes 4 topics. One will be folk dances, जो रीजनल फोक डांस है राजस्थान के। राजस्थान में जो है वो कॉमर्शियल फोक डांस भी हैं, राजस्थान के अंदर रिलीजियस फोक डांस भी किए जाते हैं, और उसके साथ साथ राजस्थान में ट्राइबल फोक डांस भी किए जाते हैं, तो उसको हमको कवर करना होगा। देन देयर विल बी फोक ड्रामा, different types of drama we will have to cover like ख्याल, स्वांग, रम्मत, गौरी, रामलीला, रासलीला, these types of dramas we have to cover, तमाशा, नौटंकी। उसके बाद folk instruments, this is one of the difficult portions, one of the few difficult portions of Rajasthan art and culture, थोड़ा सा difficult है, मुश्किल है। 4 टाइप्स ऑफ फोक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिनको कॉर्डोफोन्स कहा जाता है, जिसमें वायर्स या स्ट्रिंग्स होते हैं। एरोफोन्स जिनमें हम लोग एयर ब्लो करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेम्ब्रेनोफोन्स जो लेदर से या एनिमल स्किन से बने होते हैं, और लास्ट में मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स जो मेटल से बने होते हैं। तो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें किस टाइप से उनको बनाया जाता है, देयर फॉर्मेशन, कौन कौन उनके प्रसिद्ध फेमस प्लेयर्स हैं, कौन से रीजन में जो है उनको प्ले किया जाता है, कौन से फोक डेटी के जो है भजन के समय उनको प्ले किया जाता है, ये सारे पोर्शन को कवर करना है। और एक इसमें आता है फोक सिंगिंग स्टाइल, फोक सिंगिंग स्टाइल एंड संगीत घरानाज ऑफ राजस्थान। इट विल इंक्लूड फोक आर्टिस्ट्स आल्सो। देयर इज अ टॉपिक that is called eminent personalities of राजस्थान। तो eminent personalities of राजस्थान जो फेमस लोग हैं राजस्थान के, फेमस आर्टिस्ट वगैरह,
वो टॉपिक्स के साथ ही कवर होते जाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री भी, आई विल बी टेकिंग राजस्थान हिस्ट्री आल्सो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के भी वो साथ साथ जो है हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो दिस माय फ्रेंड्स इज द सिलेबस ऑफ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आरएएस के एग्जाम के लिए, प्री एज वेल एज मेंस। इसी सिलेबस का थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड जो पोर्शन है वो मेंस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अ टॉपिक दैट विल बी फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। फोर्ट्स ऑफ राजस्थान और फोर्ट आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। See, Rajasthan has third highest number of forts in India after Maharashtra and Madhya Pradesh. पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो फोर्ट्स है वो महाराष्ट्र में है, सेकंड नंबर पे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे हमारा राजस्थान आता है। और द फर्स्ट प्रूफ, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्ट आर्किटेक्चर इन राजस्थान, जो पहली इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कालीबंगा एक्सकेवेशन। कालीबंगा एक्सकेवेशन जब किया जाता है उस समय हमें क्या मिलता है, फर्स्ट प्रूफ मिलता है फोर्ट आर्किटेक्चर राजस्थान का। कालीबंगा श्री गंगानगर में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, और यहां पे जब खुदाई का यानी कि एक्सकेवेशन का वर्क चल रहा होता है उस समय कुछ फोर्ट्स के, यानी कि यहाँ पे इस बेल्ट में हनुमानगढ़ में एक फोर्ट है भटनेर का किला, तो कुछ फोर्ट से के आर्किटेक्चर से रिलेटेड हमको प्रूफ मिलते हैं, और ये पहला प्रूफ है राजस्थान में फोर्ट आर्किटेक्चर का। फ्यू एंशिएंट टेक्स्ट, बहुत सारे एंशिएंट ऐसी बुक्स लिखी गई हैं जिनमें फोर्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे फेमस किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य इन हिज बुक अर्थशास्त्र हैज मेंशन्ड अबाउट 4 types of forts, and they are, as Kautilya has named them, Audik fort. Audik fort is water fort or jal fort. Second is Parvat fort, that is hilly fort or mountain fort. Third will be Van fort, forest fort, and Dhanvan fort, desert fort. These are the 4 types of forts that have been mentioned by Kautilya in his famous, well-known, well-renowned book Arthashastra. Another book that talks about fort architecture in detail is a book called शुक्र नीति। इस किताब का नाम क्या है, शुक्र नीति। एंड दिस बुक हैज बीन कंपोज्ड बाय शुक्राचार्य जी। इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने इस किताब के बारे में किसी भी स्टेट के 7 ऑर्गन्स के बारे में बात की है। शुक्राचार्य जी हैज मेंशन्ड अबाउट 7 ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट इन हिज बुक। अगर आपको कोई साम्राज्य, कोई किंगडम स्टेब्लिश करना है तो आपके पास 7 इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड 7 ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट, साप्तांग, as it is called by Kautilya in his book Arthashastra. And out of the 7 organs, one of the organ of the state is fort. Out of the 7 organs, one of the organs is fort. So he has talked about fort as one of the 7 organs of a state. Who? Shukracharya ji in his book Shukra Niti. And when we talk about forts, then Shukra Niti mentions about 9 types of forts. Kautilya's अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग, किले या फोर्ट का मेंशन हो रखा था। वही शुक्राचार्य जी की शुक्र नीति में 9 टाइप्स के किलों का, 9 टाइप्स के फोर्ट्स का मेंशन हो रखा है। लेट्स सी व्हाट ऑल दोज फोर्ट्स आर। One will be one fort. See, you cannot write it as forest fort.
सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक, क्योंकि हम किसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस किताब में जो टर्मिनोलॉजी यूज में ली गई है उसी को हमको यहां पे लिखना है। तो वन इज वन फोर्ट, एक था धानवन फोर्ट, एक है जल फोर्ट यानी कि जल दुर्ग और वाटर फोर्ट। वन विल बी गिरी फोर्ट, एरन फोर्ट, पारिक फोर्ट, पारिद फोर्ट, पारिक एंड पारिद, सैन्य फोर्ट एंड सहाय फोर्ट। These are the 9 types of forts that have been mentioned in the book शुक्र नीति बाय शुक्राचार्य जी। ये वो 9 टाइप के किले हैं जो शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति में बताए हैं। और इन सभी में से आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस फोर्ट्स द बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट क्लास ऑफ फोर्ट किसको बताया गया है? सैन्य फोर्ट को बताया गया है, यानी कि जो आर्म्ड फोर्ट्स हैं, जो जिसके अंदर सोल्जर्स रहते हैं, वो बेस्ट क्लास ऑफ फोर्ट्स माना गया है। लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। वन फोर्ट, वन मीन्स फॉरेस्ट, तो सच फोर्ट्स विच आर सराउंडेड बाय dense forests and thorny trees from all sides, they are termed as one fort. Prime example of such fort in Rajasthan will be Ranthambore fort of Savai Madhopur as well as Siwana fort of बालोतरा। बालोतरा अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, पहले वो बाड़मेर में आता था सिवाना फोर्ट, बट अब वो कहां पे आ गया है? बालोतरा में आ गया है। सेकंड इज धानवन फोर्ट, सच फोर्ट्स which are surrounded by deserts from all sides, जिनके चारों तरफ क्या हो? रेगिस्तान हो, डेजर्ट हो, they are termed as धानवन फोर्ट। and prime example of such fort will be जैसलमेर फोर्ट, जिसे हम सोनारगढ़ किले के नाम से भी जानते हैं। थर्ड विल बी जल फोर्ट, नाम से क्लियर है, अ फोर्ट दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। यूजुअली ये ऐसे फोर्ट्स होते हैं विच आर लोकेटेड ऑन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 or 3 रिवर्स। 2 या 3 नदियां जहां पे मिलती है, नदियों के संगम जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे जो किला बना होता है वो जल फोर्ट की कैटेगरी में आता है। राजस्थान में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है झालावाड़ का गागरोन फोर्ट। और गागरोन फोर्ट 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है, काली सिंध एंड आहू रिवर। यू विल बी रीडिंग इन राजस्थान ज्योग्राफी, आप राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। काली सिंध चंबल की ट्रिब्यूटरी और आहू काली सिंध की ट्रिब्यूटरी और इनडायरेक्टली चंबल की ट्रिब्यूटरी है। इन दोनों काली सिंध और आहू रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे कौन सा फोर्ट है? गागरोन फोर्ट, और वो किसका एग्जाम्पल होगा? जल फोर्ट का। गिरी फोर्ट यानी कि हिली फोर्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2, 1 या 2 को छोड़कर राजस्थान के सभी किले किसका एग्जाम्पल है? गिरी फोर्ट का ही एग्जाम्पल है। बेस्ट एग्जाम्पल विल बी कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि राजसमंद में है। कुंभलगढ़ जगह का भी नाम है, किले का भी नाम है, और कुंभलगढ़ फोर्ट है गंधमादन हिल पे। जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि लोकेटेड है चिड़ियाटूक हिल पे। ठीक है, लगभग सभी किले जो है, सज्जनगढ़ फोर्ट जो कि बांसदरा हिल पे लोकेटेड है, तो ये गिरी फोर्ट का एग्जाम्पल है। एरन फोर्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ लेता है, नाम से आपको पता नहीं चल रहा हो ये किस टाइप का फोर्ट है। तो एरन फोर्ट का मतलब है अ फोर्ट विच इज सराउंडेड बाय स्टोन्स एंड थ्रोन्स फ्रॉम ऑल साइड्स। ऐसा किला जिसके सभी तरफ, चारों तरफ, या जिसके पूरे रास्ते में पत्थर हो, स्टोन्स हो और कांटे हो, थोन्स हो, वो क्या कहलाता है? एरन फोर्ट। पारिक फोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से क्लियर नहीं है किस टाइप का फोर्ट होगा। तो सच अ फोर्ट या सच फोर्ट विच इज सराउंडेड बाय डीप डिचेज फ्रॉम ऑल साइड्स। बाय डीप डिचेज वी मीन खाई, गहरी खाइयां। तो फोर्ट्स विच आर सराउंडेड बाय डीप डिचेज फ्रॉम ऑल साइड्स आर कॉल्ड, आर टर्म्ड एज पारिक फोर्ट,
Two forts of Rajasthan fall under this category. One will be लोहागढ़ फोर्ट ऑफ भरतपुर, भरतपुर का लोहागढ़ का किला, एंड सेकंड विल बी बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट। दोनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे? पारिक फोर्ट में आएंगे। पारित फोर्ट, पारित मीन्स परिधि, परिधि इन इंग्लिश इज नोन एज सर्कमफेरेंस। तो सच फोर्ट्स विच आर सराउंडेड बाय ह्यूज टॉल वॉल्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स फ्रॉम ऑल साइड्स आर कॉल्ड परिध फोर्ट। मतलब ऐसे किले जिनके चारों तरफ ऊंची दीवार का परकोटा बना हुआ हो, यानी कि वॉल बनी हुई हो और वो बनी हो स्टोन्स की और ब्रिक्स की, पत्थरों की और ईंटों की, उन्हें हम क्या कहेंगे? पारिद फोर्ट कहेंगे। अब आते हैं बेस्ट कैटेगरी ऑफ फोर्ट पे, जो कि है सैन्य फोर्ट और सोल्जर फोर्ट। तो ऐसे किले, सच फोर्ट्स विच बिकॉज ऑफ देयर आर्किटेक्चर आर इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल शब्द का मतलब क्या होता है? इम्प्रेग्नेबल शब्द का मतलब है नो वन कैन कॉन्कर दिस फोर्ट, नो वन कैन एंटर इनटू दिस फोर्ट्स। कोई भी व्यक्ति इन किलों को ना जीत सकता है ना एंटर कर सकता है। कारण है उनका स्ट्रक्चर, उनका आर्किटेक्चर ही ऐसा है। सोल्जर्स जो वॉरियर्स हैं वो इन किलों के अंदर ही रहते हैं और इस टाइप से रहते हैं कि आप कहीं से एंटर ही नहीं कर पाए। ऐसे किले सैन्य फोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। इम्प्रेग्नेबल का हिंदी मतलब होता है अभेद्य, जिनको भेदा नहीं जा सके। वन विच कैन नॉट बी क्रॉस्ड, कॉन्कर्ड, जिसे जीता नहीं जा सके वो कॉन्कर्ड। ये बेस्ट कैटेगरी ऑफ फोर्ट हैं। एंड लास्ट विल बी सहाय फोर्ट, सच फोर्ट्स इन विच सोल्जर्स, द हीरोइक सोल्जर्स रिसाइड along with their helpers, along with their assistants, जहां पे सैनिक रहते हैं और उन सैनिकों के मदद करने वाले लोग उनके साथ रहते हैं जिन किलों में, वो किले क्या कहलाते हैं? वो किले कहलाते हैं सहाय फोर्ट। These are the 9 classes or 9 categories of forts that have been mentioned by शुक्राचार्य जी in his book शुक्र नीति। शुक्र नीति में ये 9 टाइप के किले हैं, 9 टाइप के फोर्ट्स हैं जिनके बारे में मेंशन किया गया है। और इन सभी टाइप के फोर्ट्स में से तो सबसे बेस्ट कैटेगरी का फोर्ट है वो कौन सा है? सैन्य फोर्ट है। राजस्थान के लगभग सभी किले, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, कुंभलगढ़ हो, आप कोई भी फोर्ट का नाम ले सकते हैं, वो सैन्य फोर्ट का ही एग्जाम्पल है। सब में इसी टाइप से स्ट्रक्चर बनाया गया है, सोल्जर्स को, वॉरियर्स को प्लेस किया गया है कि कोई भी एनिमी जो आर्मी है वो आसानी से किले में एंटर नहीं कर सके। ठीक है, फिर देखें, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड यूनेस्को। यूनेस्को इज एन ऑर्गन ऑफ यूएनओ। यूएनओ का एक ऑर्गन है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, द लोकेशन ऑफ 2024 ओलंपिक्स। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल में। यूनेस्को क्या करता है? एक लिस्ट निकालता है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। उसमें 2 टाइप की साइट्स आती हैं, आइदर दे विल बी हिस्टोरिकल साइट्स और दे विल बी कल्चरल साइट्स। तो यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के 6 फोर्ट्स को, 6 किलों को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया। 2013 ये जो लिस्ट है इसमें इंक्लूड होने का एक लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है। कोई जगह हो, कोई साइट हो, इट शुड हैव जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है अर्थ की इवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में बताए। इट शुड हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस, इट शुड हैव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इट शुड हैव बायोडाइवर्सिटी। इस टाइप के 10 क्राइटेरिया बने हुए हैं। उसमें से आप अगर क्वालिफाई करते हो, सेटिस्फाई करते हो, देन यू आर इंक्लूडेड इनटू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट दैट इज मेंटेन्ड बाय यूनेस्को। राजस्थान के 6 हिली फोर्ट्स इसमें शामिल हैं एंड दे आर चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट ऑफ जयपुर, रणथंबोर फोर्ट ऑफ सवाई माधोपुर, गागरोन फोर्ट ऑफ झालावाड़ एंड कुंभलगढ़ फोर्ट ऑफ राजसमंद। These are the 6 hilly forts that are included in UNESCO's World
heritage list. Right? So these are hilly forts that have been included by UNESCO in its World Heritage Site list in the year 2013. If we talk about the characteristic features of forts of Rajasthan from architectural point of view, ये 2013 या 2016 RS के मेंस का क्वेश्चन है 5 मार्कर. आपको कोई एक किला नहीं पूछ के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया और वो था कि आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ फोर्ट्स ऑफ राजस्थान. देन यू शुड बी एबल टू राइट दिस आंसर बिकॉज ये एनालिटिकल नॉलेज का क्वेश्चन है. इसमें आपको लिखना था that most of the forts have been built on high hills. They are surrounded by high walls made up of bricks and stones. They are strategically placed or located on highways. Then almost all the forts have many entrance gates. Then you will have to write then that most of the forts of Rajasthan have temples, palaces, cenotaphs, etc. built inside them and they are major tourist centers. Then forts of Rajasthan are an expression of, or forts of Rajasthan express the Rajputi culture and lifestyle of Rajasthan. They have been built with a combination of Hindu and Muslim style of architecture. Do remember, बिल्कुल याद रखें कि हर पॉइंट के साथ आपको एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है. विदाउट एग्जाम्पल आपका आंसर हाफ अधूरा सेमी बेक्ड लगेगा और आरपीएससी आपको सही से मार्क्स नहीं देगा. यह आरएस 2016 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था. तो यह टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स. पहले प्रूफ कहां पे मिले राजस्थान में फोर्ट आर्किटेक्चर के, यूनेस्को की लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में राजस्थान के कौन कौन से फोर्ट्स इंक्लूडेड है, और उसके साथ साथ अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्ट्स जो रिलीजियस या एंशिएंट टेक्स्ट में बताए गए हैं, और उसके साथ साथ आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो हमने शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश की. धन्यवाद. थैंक यू टू ऑल.